राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे सियावर तेरी आरती उतारूं, हे सियावर तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं तो पे तन मन मारूं, आरती उतारूं तो पे तन मन मारूं, आरती उतारूं तो पे तन मन मारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, युगल छवि को सदा निहारूं, युगल छवि को सदा निहारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं तो मैं तन मन मारूं, आरती उतारूं तो मैं आरती उतारूं तो मैं तन मन मारूं, आरती उतारूं तो हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, वाम भाग शोभित जग जननी, वाम भाग चरण विराजत हैं सुत अंजनी, चरण विराजत चरण विराजत हैं सुत अंजनी, इन चरणन पे मैं जीवन वारूं, इन चरणन पे मैं जीवन वारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं तो मैं तन मन वारूं, आरती उतारूं तो मैं तन मन वारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है पावन करती दुनिया सारी, पावन करती है दुनिया सारी, उन चरणों को मैं सदा पखारूं, उन चरणों को मैं सदा पखारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, आरती उतारूं तो मैं तन मन वारूं, आरती उतारूं तो मैं तन मन वारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, हे राजा राम आरती उतारूं, हे राजा राम तेरी आरती उतारूं, आरती हनुमत के मन आवे, आरती हनुमत के मन
सब लोग मानसिक पुष्प हाथ में रख करके मंगल स्तुति श्रवण करें। ओम जग्नेन जग्नमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम दासरथाय विद्महे जानकी वल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। जनकात्मजायै च विद्महे रामवल्लभायै च धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात्। सेवन्तिका बगुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातकर्वीलरसालपुष्पै बिल्वप्रबालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तग्रहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठवार्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मानरयूथमोऽयं
सब जग जानी करहु प्रणाम जोरे जोग पानी करहु प्रणाम जोरे जोग पानी। प्रणवहु पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन महावीर बिन बहु हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुण। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय
राम सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम हरि बोल सब गाओ राजा राम 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 सीता राम 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 राजा
कृष्ण लाल की। सद्गुरुदेव महाराज की। श्री रामायण भगवान की। सर्वदेवमयी श्री गौ माता की। भारत माता की। अनंत बलवंत हनुमंत लाल की। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। जय जय सीताराम। जय जय राधे। परम कारुणिक भक्त हृदयेश्वर अकाल करुणा निधान परम व्योमादिनाथ रघुकुल कमल दिवाकर दशरथ नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राघवेंद्र प्रभु का वांग्मय विग्रह श्रीमद् रामचरितमानस विराजमान समस्त संत वृंद, विद्वत वरिण्य विप्र आचार्य वृंद, संगीताचार्य गंधर्व वृंद, भगवत चरण अनुरागी श्रोत्री वृंद, स्नेहमयी भक्तिमती आदरणीय मातृ शक्ति, भगवान की असीम अनुकंपा, मर्यादा पुरुषोत्तम परव्योमादिनाथ लाडले राघव की महती कृपा, वेद माता गायत्री के चरणों में बैठ करके हम लोग अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत के अंतर्गत अनाहिम सुंदर नगर के इस पवित्रतम प्रांगण में श्रीमद् रामायण जी की पावन कथा के पंचम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। आप लोगों की मंगलमयी उपस्थिति में कथा के आयोजन मंडल में गौ ब्राह्मण संत सेवी राष्ट्र प्रेमी भगवत चरणानुरागी श्रीमान सुनील कौशिक जी सपत्नी, लीलाधर ग्रोवर जी सपरिवार, समीर पांडे जी और आप समस्त वेद माता गायत्री के परिकर परिवार के सदस्यगण और विराजमान जितने भी श्रोत्री वृंद, माता बहनें, बेटियां, सबकी पवित्र उपस्थिति में राम कथा का गायन हो रहा है। और कल बड़ी श्रद्धा, बड़े प्रेम, बड़ी अनुपम छवि के साथ में हम लोग राम जन्म महोत्सव का आनंद उत्सव मना रहे हैं। देखो अयोध्या क्या है। अयोध्या का बड़ा सीधा सा अर्थ है, जहां कभी युद्ध नहीं होता उसको अयोध्या कहते हैं। कभी युद्ध नहीं। हमारे हृदय की अयोध्या में किसी भी प्रकार का आपस में द्वंद्व युद्ध नहीं है, मन का बुद्धि से युद्ध नहीं है,
इंद्रियों का आत्मा से युद्ध नहीं है और देह का रोगों से युद्ध नहीं है, उसे हम अयोध्या कहते हैं। ये अयोध्या मेरे भारत का मुकुटमणि है। अयोध्या ऐसी सुंदर भूमि, ऐसी सुंदर पावन, मेरे राघवेंद्र की जन्मस्थली, प्राकट्य भूमि। अच्छा, अयोध्या का एक और नाम है अवध। अवध का मतलब क्या है? जहां कभी किसी का वध नहीं होता उसको अवध कहते हैं। किसी का वध नहीं, ये अयोध्या है, अवध है। ऐसी सुंदर भूमि अयोध्या। अयोध्या संतों की भूमि है, महापुरुषों की भूमि है, भक्तों की भूमि है और विराग की भूमि है। हाँ? यमुना के किनारे श्री वृंदावन धाम, ये भक्ति की भूमि है। धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र च। काशी, गंगा के किनारे काशी ज्ञान की भूमि है, बाबा विश्वनाथ की भूमि। जनक नगरी विवेकपूर्ण ज्ञान की भूमि है और अयोध्या वैराग्य की भूमि है। इसमें वैराग्य है, ऐसा महापुरुष कहते हैं। और जहां इंद्रियों से विरक्ति, ममता से विरक्ति, प्रभु चरणों में अनुरक्ति, वो अवध वास करता है, वो अयोध्या में रहता है। और मैं कल निवेदन कर रहा था आपसे, भगवान का कैसा जन्म और भगवान के अनंत जन्म। भगवान तो सर्वत्र विद्यमान है। अवतार का मतलब उतरना होता है ना जी। वो निर्गुण, निर्विकार, निर्विशेष, निरीह ब्रह्म, सर्वत्र वास करने वाला ब्रह्म अवतार लेता है। आप थोड़ा और समझें। सगुण का मतलब होता है बर्फ और निर्गुण का मतलब है पानी। पानी बर्फ कब बनता है? जब टेम्परेचर माइनस में चला जाए, -40-50 हो जाए टेम्परेचर, तो पानी बर्फ हो जाता है। और ध्यान से सुनना, ऐसे ही हमारे जीवन में विनम्रता, विनयशीलता, भगवत अर्पण की भावना एकदम माइनस में चली जाए, -50 में चली जाए, तो निर्गुण पानी सगुण बर्फ हो जाता है। अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा। निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है। अच्छा, हमारा टेम्परेचर जब 100 में चला जाए तो भारत के अनुसार 50 हो जाए तो वही बर्फ पानी बन जाती है।
हमारे मन में जब ये भावना आवे कि अहम ही नारायण दास दास दासानुदासस्य च दास दास त्वद्भृत्य भृत्य परिचारक भृत्य 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 इति मां स्मर लोकनाथ। मैं भगवान का दास हूं और दास नहीं, दासानुदासो भवितास्मि भूय। दासों का दासों का दासों का दासों का दास। इतनी इतनी विनयशीलता, इतनी विनम्रता। एकदम माइनस में चले जाए, मैं कुछ नहीं हूं, सब तू है। जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, या में दोई न समाए। जब हमारे अहंकार का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। जब टेम्परेचर बिल्कुल हाई हो जाता है तो भगवान निर्गुण हो जाते हैं। अब ढूंढता रहे, अब ढूंढता रहे, अब हम मिलने वाले ही नहीं। तो ढूंढ। और जब विनयशीलता की पराकाष्ठा में जीव पहुंच जाता है तो वो निर्गुण निर्विकार परमात्मा सगुण साकार बन के आ जाता है। अब तुम उसे गोद में खिलाओ। फिर वो निराकार नराकार हो जाता है, नर की आकृति का बन जाता है। हमारे भारत में राजा लोग बड़े ज्ञानी होते थे। हमारे हिंदू समाज का मुकुटमणि माना गया है क्षत्रिय समाज को। क्षत्रियों को हमारे पंजाब की भाषा में खत्री बोलते हैं। एक ही बात है, ये रक्षक होते हैं, सबके रक्षक। भगवान की भुजाओं से क्षत्रिय प्रकट हुए, बाहुबल। तो क्षत्रिय राजा जो थे ना, तो राजपाट में बड़े व्यस्त रहते, समाज की व्यवस्थाओं में रहते हैं, लेकिन समय समय पर सत्संग कराते, बड़े बड़े विद्वानों को बुला के सम्मेलन कराते, शास्त्रों की चर्चा, वेद की चर्चा हो रही है, उपनिषदों की चर्चा हो रही है, पुराणों की वार्ता हो रही है, और उसमें पुरस्कार रखते। भाई जो कोई भी सत्संग में इस वार्ता में जीतेगा उसको राजा की ओर से पुरस्कार मिलेगा। इससे क्या होगा कि जो विद्वान लोग हैं वो अपने बच्चों को और विद्वान बनाएंगे। भाई पुरस्कार मिलता है तभी तो बनाएंगे। अब लोग 50 करोड़ का मंदिर बनाते हैं पर उसमें पुजारी 2000 रुपए महीने का रखते हैं। अब 2000 रुपए महीने में तुम्हें विद्वान आदमी तो नहीं मिलेगा। जस देवता तस चाहिए पूजा, जैसा देवता वैसी पूजा। अब तुमने 2000 रुपए महीने में पुजारी जी रख दिए। अब समस्या क्या हो गई कि आप भी नहीं जानते हो, ऐसे ही मिल गए पुजारी जी। महाराज कई जगह तो शादी पढ़ाने के लिए पंडित नहीं मिलते, और मिलते हैं पंडित तो वो हनुमान चालीसा से शादी पढ़ा के तुम्हें पता ही नहीं। बोलो जय श्री राम। है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर स्वाहा, जय कपीशितों लोक उजागर स्वाहा, रामदूत अतुलित बलधामा स्वाहा।
अंजनी पुत्र पवन सुत नामा स्वाहा। क्योंकि ना आपको पता ना उनको पता, कैसे होगा। इसलिए विद्वानों का सम्मान करिए ताकि वो अपने बच्चों को वेद पढ़ाएं, उपनिषद पढ़ाएं, व्याकरण वेदांत पढ़ाएं और उनके बच्चे भी विद्वान बने। ये वेद कर्मकांड धर्मशास्त्र जीवन का अंग है। वेद में सबसे ज्यादा मंत्र कर्मकांड के हैं, बिना उसके आदमी जी नहीं सकता। हम भोजन करते हैं, भोजन कैसे करें ये कर्मकांड है। सब व्यवस्थाएं कैसे, ये सब वेदों ने बताया है। तो राजा लोग बड़े बड़े सम्मेलन कराते थे, बड़े बड़े सम्मेलन महाराज, उसमें विद्वानों को बुलाते, फिर राज घराने की ओर से पुरस्कार रखा जाता जो इसमें और 5 बिठाए जाते विद्वान। आप निर्णय करिए ये सही बोल रहे हैं कि गलत। प्रमाण तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, ऐसा होता था राजाओं के यहाँ। अब राजा के घर के जो पुरोहित जी थे, पंडित जी, वो बड़े अच्छे थे, बुजुर्ग थे बेचारे। तो राजा ने आज पंडित जी को प्रणाम किया, सवेरे रोज करते थे। आप हमारे कुल के आचार्य हैं, आप हमारे पुरोहित हैं, आपसे कुछ पूछना है मुझे। बोले हाँ हाँ बताइए। बोले भगवान कहाँ रहता है, भगवान रहता कहाँ है ये बताइए। पंडित जी तो बड़े घबराए बेचारे। राजा बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत विद्वान है, मैं इनको जवाब क्या दूं, और नहीं दूंगा तो थोड़ी बेइज्जती होगी समाज में। इतने बड़े राजघराने के आचार्य, इतनी बात नहीं मालूम। अब पंडित जी घर चले गए, घर बोले नहीं कुछ। पंडित जी की बेटी बहुत पढ़ी लिखी थी। मैं कल कह रहा था ना, संसार में सबसे सुंदर संबंध बेटी और पिता का होता है। बेटी से बढ़कर के पिता की इज्जत का कोई ख्याल नहीं रखता। आप सब समझना, बेटों से तो कभी कभी भूल भी हो जाती है। तो बेटी शाम को भोजन देने के लिए आई पिता को, तो बोली आप टेंशन में क्यों पिताजी। मैंने कोई बात नहीं बेटा। नहीं आप बताओ। नहीं आप तो जब भी घर आते मुस्कुरा के हंस करके आते, इतने बड़े राजघराने के हम पुरोहित हैं, घबराने की क्या बात है, बताओ मुझे। अब बेटी क्या बताएं तुझे, आज राजा ने मुझसे एक ऐसा प्रश्न कर दिया है। अब बेटी मैं कैसे करूं, बताऊं तो मुश्किल, क्या बताऊं, और नहीं बताऊं तो समाज में किरकिरी होगी, राजा दंड भी दे सकते हैं। भाई राजा है, वो पैर छूते हैं तो सिर भी छू सकते हैं। और यदि मैंने सही सही बता दिया तो बहुत बड़ा पुरस्कार भी दे सकते हैं। राजा के पुरस्कार में क्या करोड़ों दे दो। क्या पूछा राजा ने? राजा ने मुझसे पूछा है कि ये भगवान रहता कहाँ है, कहाँ रहता है, आकाश में रहता है कि पाताल में रहता है कि मंदिर में रहता है कि मूर्ति में रहता है, दिल में रहता है, ऊपर रहता है कि नीचे रहता है, कहाँ रहता है। बेटी ने क्या कहा मालूम है? बाबूजी आप घबराइए मत। अब राजा को जाकर के कहना ये तो बहुत सामान्य सा प्रश्न है, बड़ा हल्का बड़ा छोटा सा प्रश्न है, इस प्रश्न का जवाब तो मेरी बेटी दे देगी। बेटी 3 बातें पूछी हैं। भगवान रहता कहाँ है, दूसरा प्रश्न किया है भगवान किधर मुंह करके बैठता है, और तीसरा प्रश्न किया है भगवान करता क्या है। बताओ भगवान रहता कहाँ है, भगवान रहता है तो किधर मुंह करके बैठता है,
और भगवान का काम क्या है, वो करता क्या है। बोले आप तो बोल देना ये छोटा सा प्रश्न है, अब ये प्रश्न में क्या जवाब दूं, मेरी छोटी वाली बेटी दे देगी जवाब। तू दे देगी जवाब? हाँ मैं दूंगी। पंडित जी का तो सीना चढ़ गया। अब देख ले बेटा, अब हजारों लोगों की भीड़ के बीच में होगा ये प्रश्न, मैं बोल दूं? बोले आप बोल देना, मेरी बेटी दे देगी जवाब। ये सामान्य प्रश्न में क्या जवाब दूं? पंडित जी गए तो राजा ने कहा महाराज जी क्या हुआ? वो जवाब देना था, मेरे 3 प्रश्न थे। पंडित जी बोले मैंने सोचा है बड़ा सामान्य सा छोटा सा प्रश्न है, इसका मैं क्या जवाब दूं? इसका जवाब तो मेरी छोटी वाली बेटी दे देगी आपको। राजा बोले बेटी? हाँ मेरी बेटी देगी जवाब। राजा बोले बहुत खुशी की बात है, बेटी देगी तो बेटी जवाब दे। परसों की तारीख मुकर्रर हो गई, पूरे राज्य में सूचना भिज गई, बेटी जवाब देगी महाराज जी की। बड़ा भारी ऊपर सिंहासन लगा, सिंहासन पर आके राजा बैठ गए। पुरस्कार की राशि अलमारी में बंद है, जो जीतेगा पुरस्कार उसको मिलेगा। हजारों लोगों की भीड़ दरबार में। पंडित जी आकर के सोफा पे बैठ गए। राजा के मंत्री ने कहा कि हमारे पुरोहित जी की जो बेटी है छोटी वाली, वो जवाब देगी राजा ने जो पूछा। बेटी आई, आकर के भगवान को प्रणाम किया, मन ही मन अपने पूज्य पिता को नमन किया और बैठी। राजा ने कहा बेटा तो आप बताइए, हमारे लिए तो जैसे पंडित जी पूजनीय बेटी, वैसे तुम भी पूजनीय हो। मेरे 3 प्रश्न थे। पहला प्रश्न ये था कि भगवान रहता कहां है। दूसरा प्रश्न ये था कि किधर मुंह करके रहता है भगवान, किधर मुंह करके बैठता है। और तीसरा प्रश्न ये था कि भगवान का काम क्या है, काम क्या करता है। बेटी बोली शास्त्रों ने जो कहा है, लिखा है, वो जवाब में देने का प्रयास करूंगी। मैं चाहती हूं 1 गिलास दूध मंगाया जाए। राजा ने दूध मंगाया और सामने कांच के गिलास में दूध रखा, 1 गिलास दूध। बेटी ने वो दूध लेकर के और एक बर्तन में ऐसे डाला और राजा से बोली इस दूध में घी है। राजा बोले हाँ घी है। कहां है? घी है ना इसमें, और घी से दीपक जलता है, लेकिन दूध से घी न जलेगा। पर गिलास में ऊपर से नीचे तक दूध में घी भरा हुआ है, पर आप दूध को डाल दें बत्ती में तो बत्ती बुझ जाएगी, दीपक जलेगा नहीं। तो जैसे दूध में ऊपर से नीचे तक व्याप्त है घी, वैसे ही परमात्मा सारी दुनिया में व्याप्त है, भगवान सारी दुनिया में रहता है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां भगवान नहीं रहता। जैसे दूध में घी है पर इससे दीपक न जलेगा। यदि दीपक जलाना है तो दूध को गर्म करना होगा, उसको फिर जामन डालकर दही जमाना होगा, और दही जमाने के बाद रई से उसको चलाना होगा, फिर दही में से मक्खन निकालना होगा, और मक्खन को तपाकर फिर घी निकालना होगा, और उस घी से फिर दीपक जल जाएगा, दूध से दीपक न जलेगा। इसी प्रकार परमात्मा सर्वत्र है, लेकिन व्यक्ति की भक्ति में, व्यक्ति की आकांक्षा अभिप्सा में यह सामर्थ्य है कि वही परम, जैसे दूध जम गया, फिर दही बना, फिर मक्खन बना, फिर वो घी के रूप में परिवर्तित हो गया।
ऐसे वही परमात्मा जो सब में व्याप्त है वो अवतार के रूप में परिवर्तित होता है और अवतार बनकर फिर वो सबको ज्ञान की ज्योति प्रदान करता है। सर्वत्र व्याप्त है पर वो लाभ न दे पाएगा दुनिया को। ये आपके पहले प्रश्न का जवाब है। जैसे दूध में घी ऊपर से नीचे तक है वैसे परमात्मा सब में है। हर देश में तू हर वेश में तू तेरे नाम अनेक तू एक ही है। सागर से उठा बादल बन के बादल से फटा वर्षा बन के फिर नगर बनी नदियाँ गहरी तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। चैती से अणु परमाणु बना और सकल जीव का रूप लिया। कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना सौंदर्य तेरा तू एक ही है। हर देश में तू हर वेश में तू तेरे नाम अनेक तू एक ही है। यह दिव्य दिखाया है जिसने वह श्री गुरुदेव की पूर्ण कृपा। तो कुड़िया कहे और न कोई दिखा बस में और तू दोनों एक ही है। सब में व्याप्त है परमात्मा। आपने दूसरा प्रश्न किया राजन, भगवान किधर मुंह करके रहता है? हम कौन सी दिशा को श्रेष्ठ माने? जो भगवान की दिशा है जिसमें भगवान का मुख रहता है। मैं प्रार्थना करूंगी एक दीपक मंगाया जाए। राजा ने आज्ञा कर दी, दीपक आ गया। दीपक जला और दीपक जो था वो बिल्कुल बीच में थाली में उसने रख दिया, दीपक जलाया। बेटी बोली बताइए इस दीपक का मुख किधर है? राजा बोले किधर भी, ये तो सब बीच में है, एकदम दशों दिशाओं में इसका मुख है। ऐसे ही परमात्मा जो है सर्वत्र उसका मुख है, वो सब कुछ देखता रहता है। एक साथ वो सब जगह देखने की सामर्थ्य रखता है क्योंकि उसका मुख चार दिशाओं में नहीं दशों दिशाओं में है। दिशाएं 10 होती हैं ना, 10 दिशाओं में उसका मुख है, 4 दिशा तो मुख्य है। जैसे दीपक इदग्वम हविहि प्रजननम बे अस्तुत शरीरग्वम सर्वगणग्वम स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्य भयसनि अग्नि ही प्रजाम बहुलम में करो त्वन्नम पयोरेतो अस्मा सुधत्त। यजुर्वेद में लिखा है, ये वेद का श्लोक है। सर्वत्र परमात्मा है, दशों दिशाओं में उसका मुख है। आपने तीसरा प्रश्न किया था राजन, भगवान करता क्या? अब ये प्रश्न का उत्तर यदि आपको लेना है तो थोड़ा सा कुछ काम करना पड़ेगा। राजा बोले क्या करना पड़ेगा? बोले आप थोड़ा नीचे उतरिए। क्यों? बोले कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि वक्ता को ऊंचा होना चाहिए और प्रश्न करने वाले को नीचे बैठना चाहिए।
थोड़ी देर के लिए आप नीचे आए और जिस गद्दी पर आप बैठे सिंहासन पर, उस पर मुझे बैठने को कहें। गद्दी छोड़ने में तो डर लगता है सबको। राजा ने मंत्रियों की ओर देखा, ये तो गद्दी के लिए बोलती है बच्ची। मंत्री ने कहा थोड़ी देर की बात है, हो जाए। राजा तुरंत नीचे उतरे, मंत्री से बोले ध्यान रखना, और गद्दी से उतर करके बेटी से कहा तुम गद्दी पर बैठ जाओ। बेटी जाके बैठ गई, एक पैर पर दूसरा पैर रख के बैठ गई जैसे राजा बैठते। अब ऐसा है कि आप ये जो मुकुट है